हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल महर्षि दयानंद कॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास खास होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो बीआईएस के लिए सीपीटी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं। हम उन सभी के लिए एक सफलता बैच लेकर रहे हैं जिसमें आप सभी सीखेंगे 100+ प्रैक्टिस असाइनमेंट के साथ साथ मॉक टेस्ट की तैयारी भी करेंगे और साथ ही इसी के बीच हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी कवर करेंगे कि पिछले साल के दौरान या फिर पिछले 10 से 12 सालों में अभी तक जिस भी तरह के सीपीटी क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सभी को भी हम कवर करेंगे और ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो अभी तक यूज़ किए जाते हैं मल्टीपल्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने पर जो आपको ये मेन स्क्रीन दिखाई देती है हम इसको डेस्कटॉप कहते हैं। तो इस डेस्कटॉप पर यहाँ पर हमारे पास सब जितनी भी फाइल्स आपको देखने को मिलती है इन सभी को हम आइकन्स पढ़ते हैं, और जबकि बॉटम में नीचे जो बार देखने को मिलती है सबसे नीचे, इसको हम टास्क बार कहते हैं। और जहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको जैसा पता ही है कि आपके एग्ज़ाम के अंदर टोटल MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये 3 चीज़ें और साथ ही एक टाइपिंग। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किल के अंदर आपको अच्छे से आनी चाहिए, और इस सभी की तैयारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ ही। तो सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास 1 होने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि MS एक्सेल के बारे में, कि एक्सेल में क्या काम होता है, किस तरीके से हम काम करते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट से हमारी पता लगता रहे। तो जैसे ही शुरू करते हैं, तो अब इसके लिए अब हमें देखो, अगर अपने कंप्यूटर में हमें एक्सेल स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। देन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर देना है एक्सेल। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक्सेल लिखा तो यहाँ पर टाइप होकर आ गया। मैंने क्लिक करा एक्सेल पर, तो ओपन होने पर हमें कुछ इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी यहाँ पर। तो ओपन होते ही अब यहाँ पर देखो, जैसे ही अब एक्सेल ओपन होता है इसके अंदर सबसे टॉप में यहाँ पर जो हमें बार देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको बुक 1 या एप्लीकेशन का नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ मिलता है। इस हॉरिजॉन्टल बार को हम कहते हैं टाइटल बार, जिसके अंदर हमें फाइल और एप्लीकेशन का नेम देखने को मिलता है। और बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल की जो फाइल होती है उसका नाम हमें बुक 1 लिखा हुआ देखने को मिलता है। और हम एक्सेल की फाइल को वर्कबुक भी कहते हैं। वर्कबुक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, इज कॉल्ड वर्कबुक। तो ध्यान से फिर से बता देता हूँ मैं एक बार फिर से, कि जब आप MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो ओपन करने पर यहाँ पर आपको जो सबसे ऊपर बार देखने को मिलती है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार। अब मेन्यू बार की बात करें तो यहाँ पर जैसे फाइल, होम, इंसर्ट से लेकर यहाँ पर हमारे पास कुछ व्यू तक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और इस मेन्यू बार में ये जो जितने भी नाम लिखे हुए हैं, होम से लेकर व्यू तक, इन सभी को टैब्स पढ़ा जाता है। यानी कि TAB टैब, जैसे कि होम टैब या इंसर्ट टैब या व्यू टैब, डेटा टैब, इन सभी को टैब्स पढ़ा जाता है। इसके अलावा आप मेन्यू भी पढ़ सकते हैं, कि जैसे आप होम मेन्यू या इंसर्ट मेन्यू भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है फिर यहाँ पर आपको नीचे जो एक हॉरिजॉन्टल टूल बार देखने को मिल रही है, जिसमें आपको कई तरह के कमांड्स, बहुत सारे ऑप्शंस भी देखने को मिलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल टूल बार को रिबन पढ़ा जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है देखने को कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सडनली आपके साथ अगर माउस से, जैसे अगर आप अभी होम पे काम कर रहे हैं और अगर आपको इंसर्ट या किसी भी अनदर टैब पे क्लिक करना है और अगर आपसे गलती से डबल क्लिक हो जाता है, तो डबल क्लिक होने पर देखो ये सभी आइकन्स, ये जितने भी टूल्स वगैरह थे वो सभी हाइड हो चुके हैं। तो इसको वापस कैसे लेकर आएंगे? अब जैसे अभी मैंने बताया कि डबल क्लिक अगर हो जाएगा तो आपकी यह रिबन बार हाइड हो जाएगी आएगी। और इसी के साथ अब आप डबल क्लिक करके वापस इसी बार को वापस लेकर आ सकते हैं। और इसका लिए आप एक कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल बटन के साथ। अगर आप अपने कीबोर्ड से F1 का यूज़ करते हैं, कंट्रोल+F1, टू डिस्प्ले और हाइड द रिबन, यानी रिबन को ऑन ऑफ करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल के साथ F1 की का यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज़ हमारे पास वापस आ जाती है। और ये चीज़ हमें हमेशा एक्टिव ही रखनी है, कि कभी भी बाय चांस ऑफ हो तो सबसे पहले आप इसको ऑन जरूर कर लेना, ताकि ऑप्शंस को आपको करने में
बिल्कुल भी परेशानी ना हो। इसके बाद आता है यहाँ पर फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बार। यहाँ पर आपको जो एक बड़ा सा खाली सेल वाइट कलर में देखने को मिल रहा है, इसको फॉर्मूला बार पढ़ते हैं। और इसी के लेफ्ट में एक छोटा सा बॉक्स हो रहा है जिसको नेम बॉक्स पढ़ा जाता है। और नीचे हमारे पास यहाँ पर जो आपको कुछ बॉक्सेस से नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर बहुत सारे, एक्चुअल में ये सभी बॉक्सेस नहीं है, इन सभी को सेल पढ़ा जाता है। और बात करें कि ये जो सेल्स हैं, ये हमारे सेल्स जो होते हैं ना, इन सभी का एक एड्रेस भी होता है जिसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम कॉलम का नेम रीड करेंगे देन रो नेम, क्योंकि जो सेल एड्रेस होता है वो एक कॉलम और रो नेम को मिलाकर बनता है। तो अब बात करें कि भाई यहाँ पर कॉलम्स या रो क्या होती हैं। और जैसे अब एक टेबल होती है, टेबल फॉर्म में यहाँ पर आपको एक ब्लैंक वर्कशीट देखने को मिल रही होगी स्क्रीन पर आपको काम करने के लिए, जिसमें आपको मैथ्स की नोटबुक की तरह एक ब्लैंक शीट दिख रही होगी। अब इसके अंदर आपको ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर जो ABCD लिखे हुए हैं ना, ये सभी क्या हमारे कॉलम्स के नाम हैं। अब एक्सेल में हमें काम करने के लिए कुछ वर्कशीट्स दी जाती हैं जिसके अंदर हमें डेटा टाइप करने के लिए यहाँ पर कुछ कॉलम्स और रोज भी दी होती हैं। और इसके अंदर हम डेटा टाइप करते हैं और यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं इन सभी का जो नेम होता है वो होता है अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि ABCD में। और जबकि रोज की बात की जाए, ये सभी हमारे होते हैं न्यूमेरिकली, यानी कि 1 2 3 फॉर्मेट के अंदर। इसके आगे आता है फिर हमारे पास यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी का नेम ABCD यानी अल्फ़ाबेटिकली होता है, और जबकि रोज का नाम न्यूमेरिकल में 1 2 3 फॉर्मेट में। और यहाँ पर अभी मैंने एक पॉइंट पीछे बताया था कि यहाँ पे जितने भी छोटे बॉक्सेस आपको स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं इन सभी को सेल पढ़ा जाता है, और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस भी होता है जिसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर से उसके कॉलम का नेम रीड करना होता है देन रो नेम। अब यहाँ पर कॉलम का नेम है D और रो का नेम है 6, तो यहाँ पर सेल एड्रेस हो जाएगा इसका D6। इसके अलावा फिर अब यहाँ पर अब मैं कहीं पे भी अब जैसे क्लिक कर रहा हूँ और किसी भी सेल का अगर मुझे एड्रेस देखना है, अब जैसे इस सेल पे मैंने क्लिक किया तो इसका E9 हो गया। या किसी भी सेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर ये जो डार्क वाइट बॉर्डर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलती है ओनली एक्टिव सेल पर, तो उस एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पर नेम बॉक्स में भी दिखा देगा। और आप अपने एक्सेल शीट पे अगर कहीं पे भी किसी भी सेल पे अगर काम कर रहे हैं और अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पर जाना है अपनी वर्कशीट में, कई बार ऐसा होता है कि जब आप एग्ज़ाम में होते हैं और आपसे सडनली अगर कोई गलत रॉन्ग यानी कि एक गलत शॉर्टकट की आप यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे में आपका कर्सर कहीं और चला जाए बाय चांस, तो आपको अगर स्टार्टिंग पे जाना तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ होम बटन प्रेस कर देना, जिससे आपका कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ जाएगा। इसके बाद मैं जैसे ही अब यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मैंने एक सेल में यहाँ पर टाइप किया नेम, और नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए मैंने यहाँ पर टैब की का यूज़ किया है। और ध्यान रहे कि आपने भी नेक्स्ट सेल पर जाने के लिए टैब का यूज़ करना है, और पिछले सेल पे वापस आने के लिए हम शिफ्ट के साथ टैब का यूज़ करेंगे। तो मैंने गो टू नेक्स्ट सेल के लिए टैब प्रेस किया, देन सब्जेक्ट का नेम मैथ्स, साइंस, SS और इंग्लिश। अब देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने अब टैब प्रेस कर दिया, अब आप देखेंगे इंग्लिश के सब्जेक्ट में हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि उसमें करेक्शन करनी है, तो करेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर शिफ्ट टैब का यूज़ करूँगा। और जब भी आपको एक्सेल में सेल एडिटिंग करनी हो, एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सेल के अंदर या तो माउस से डबल क्लिक करना है, या फिर आप अपने कीबोर्ड में ऊपर फंक्शन बटन जो F2 होता है, F2 को प्रेस करेंगे। और अगर आप में से जो भी स्टूडेंट लैपटॉप यूज़र है और अगर आपके कीबोर्ड पर F2 प्रेस करने पर अगर सेल एडिटिंग नहीं हो पा रही है, तो आप अपने कीबोर्ड पर FN के नाम से एक बटन मिलेगा आपको आपके ही कीबोर्ड पर, तो उस बटन के साथ में आपको प्रेस करना है अब ये जो FN होता है इसको फंक्शन की पढ़ा जाता है, तो इस फंक्शन के साथ में आपको F2 दबाना है, जिससे कि कर्सर आपका एडिट हो जाएगा। अब इसके बाद अब मैंने यहाँ पर बैकस्पेस दबा के G लिखा और टैब दबा दिया अगेन और टोटल लिखा, देन एंटर। अब देखो मैंने यहाँ पर जैसे ही एंटर करा, अब कर्सर जो हमारा सेकंड रो के स्टार्टिंग पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर अब जैसे अब नेम भी लिखना है, मैंने यहाँ पर नेम लिखा, मार्क्स लिख दिए और टोटल निकालना है। अब टोटल निकालने के लिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का साइन जरूर लगाएंगे। एक्सेल में हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर हम सभी कैलकुलेशंस को एक फॉर्मूला के हेल्प से कवर करेंगे,
और यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलास होते हैं वो सभी स्टार्टिंग विद एन इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन के थ्रू की जाएगी और विदाउट एन इक्वल टू कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता। याद रहे कि कोई भी फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे हो सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन जरूर लगाएंगे, और किसी भी फॉर्मूला को आप चाहे स्मॉल लेटर्स में टाइप करें चाहे कैपिटल लेटर में, कैसे भी टाइप कर सकते हैं। और किसी भी फॉर्मूला सेल में आपने बिल्कुल भी स्पेस का यूज नहीं करना, ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पर जैसे अब टोटल निकालना है तो हमने जैसे अब इक्वल टू का साइन लगाया। अब बात करें कि अब टोटल किसका निकालना है, पांचों सब्जेक्ट्स का। अब यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड दे रखा है तो इसके अंदर हम टोटल में किस तरह की कैलकुलेशन करने वाले हैं, प्लस करेंगे सभी मार्क्स को। तो किस किस को प्लस करना है, तो यहाँ पर हमारी जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है 89, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया 89 प्लस में, और सेकंड वैल्यू क्या है हमारी 76 प्लस में 54 प्लस में 97 प्लस में 54। जो भी स्टूडेंट्स क्लास को अटेंड कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे कोई भी, तो ध्यान से करना। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इन पांचों सेल की जैसी वैल्यू टाइप करके एंटर करा, एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पे टोटल हो चुका है सभी का। जैसे कि आप एक कैलकुलेटर मेथड के जरिए करते हैं वैसे सेम पैटर्न से हमने यहाँ पर भी कैलकुलेशन की अभी। बट इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर रखो, एक आपको कब प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, अगर आप कभी भी एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू को पिक करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे अभी हमने अभी अप्लाई किया कि हमने क्या लिखा, पहले फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड प्लस थर्ड एंड सो ऑन सभी को ऐड कर दिया। और अगर अब हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर नंबर चेंज कर देते हैं कि यहाँ पर हमें 54 नहीं 64 लिखना था, तो जैसे ही मैं सेल पे अब चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैंने अभी बताया था कि सेल एडिटिंग के लिए हम या तो डबल क्लिक करेंगे या F2 बटन प्रेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दबा के 6 लिखकर एंटर करा, पर मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि जैसे ही नंबर चेंज करे तो टोटल अमाउंट देखो अभी भी 370 ही देखने को मिलेगी, ये अपडेट नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही अगर मार्क्स चेंज हो तो टोटल में भी अमाउंट चेंज हो जाए। तो कभी भी आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान रखना, हम कभी भी वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्मूला काम करता है सेल एड्रेस के ऊपर। अब सेल एड्रेस मैंने आपको भी पढ़ना सिखाया था कि नेम ऑफ द कॉलम प्लस नेम ऑफ द रो इज कॉल्ड सेल एड्रेस। अब सेल एड्रेस बनता है कॉलम और रो नेम को मिलाकर। तो टोटल का जो फॉर्मूला होता है बेसिक बिल्कुल मेथड की बात करें जिसको हम सेल बाय सेल मेथड पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू फर्स्ट सेल एड्रेस प्लस में सेकंड सेल एड्रेस प्लस में थर्ड एंड सो ऑन, सभी को ऐड करते जाएंगे यानी कि उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। अब जब भी आप कोई भी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं तो याद रहे कि हमने उस वैल्यू को नहीं उठाना, जिस सेल में वैल्यू लिखी हुई है ना उस सेल का हमने एड्रेस उठाना है। अब जैसे आपकी फर्स्ट वैल्यू है 89, तो किस सेल में लिखी हुई है, बी कॉलम है रो नंबर 2 है, तो यहाँ पर हम B2 लिखेंगे, फिर प्लस में सेकंड वैल्यू का एड्रेस यानी कि C2 प्लस D2 प्लस में E2 एंड F2। अब यहाँ पर देखो मैंने 5 सेल एड्रेस लिख दिया और एंटर प्रेस करा, टोटल हो गया। अब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में नंबर चेंज करते हैं और देखो अभी यहाँ पे अब 380 मार्क्स है और मुझे यहाँ पर अब चेंजेस करने हैं 64 की जगह मुझे 85 नंबर देने हैं, तो अभी तक जो हमने यहाँ पर चेंजेस किए थे सेल एडिटिंग करने के लिए, पहले हमने डबल क्लिक करा, फिर हमने बैकस्पेस से डिलीट करके टाइप करा और एंटर करते ही अब देखो मैं जैसे अब एंटर करूंगा टोटल अमाउंट हमारी अपडेट हो चुकी है यहाँ पर। या किसी भी सब्जेक्ट में ध्यान रहे जब भी आपको चेंजेस करने हो, अगर आपको एक लिटिल बिट करेक्शन करनी है तो आप F2 यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट ही चेंज करना है तो आप बिना एडिटिंग किए बिना डिलीट करे आप उस सेल पे क्लिक करो और सीधा उसको ओवरराइट कर दो। अब जैसे यहाँ पर 54 लिखा हुआ है, मैं सीधा 95 बिना डिलीट किए बिना एडिटिंग करे एंटर कर रहा हूँ अब, और एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट हमारी चेंज होगी। और अगर आपको टोटल का फॉर्मूला फिर से देखना हो कि टोटल में हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, या किसी भी सेल में अगर आपको चेंजेस करने हो एडिटिंग करके देखनी हो तो उसमें हमने क्या क्या लगा रखा है, तो आप डबल क्लिक या F2 का यूज करेंगे सेल एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या फॉर्मूला लगाया कि पहले इक्वल टू फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल, हमने एक एक सभी इंडिविजुअली सभी सेल का एड्रेस लिख के एंटर दबा दिया, टोटल हो गया।
अब ये तो एक हमारा एक सिंपल मेथड था टोटल निकालने के लिए। अब इसी का एक दूसरा तरीका, अगर हमारे पास जैसे भी यहाँ पे 5 सेल है तो हमें यहाँ पर एक एक करके सभी एड्रेस लिखने पड़े इंडिविजुअली। हम चाहते हैं कि सारे ना लिखना पड़े, तो टोटल के लिए हम एक फंक्शन यहाँ पर टाइप करेंगे कि इक्वल टू sum सम एंड ब्रैकेट स्टार्ट। जब भी आप किसी भी कैलकुलेशन को कवर करने के लिए अगर किसी फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे फंक्शन का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम, एक ऐसा फंक्शन जिसका यूज हम प्लस करने के लिए यानी कि एडिशन करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसके बाद अब हमें किसका सम करना है, पांचों वैल्यूज का। तो यहाँ पर हम पांचों सेल्स का एड्रेस नहीं लिखेंगे पिछली बार की तरह, हम अब यहाँ पर लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एड्रेस कि जहां से लेकर जहां तक हमें टोटल निकालना है। अब हम चाहते हैं कि हमें टोटल करना है इन पांचों का, तो उसके लिए जहां से लेकर जहां तक आपको टोटल करना है उसके फर्स्ट और लास्ट सेल का एड्रेस लिख के बीच में कोलन का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट सेल एड्रेस यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है टोटल करना, B2 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा B2 एंड कोलन का साइन टाइप करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ प्रेस करना है क्योंकि L के साथ में दे रखा है तो कोलन का साइन ऊपर है और नीचे उस बटन पे सेमी कोलन दे रखा है, तो हमने शिफ्ट के साथ दबाना है कोलन का साइन और लास्ट में फिर F2 जहां तक भी आपको टोटल करना है, और लास्ट में ब्रैकेट बंद करके हम एंटर दबाएंगे। जैसे ही देखो टोटल हो चुका, और अगर हम किसी के भी नंबर चेंज कर देते हैं, मैंने यहाँ पे 70 किया तो वहां पर आप देख सकते हैं टोटल चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अब एक और नाम लिख देता हूँ, मैंने नेम लिखा और फिर मार्क्स दे दिए, और इसके बाद टोटल निकालना है मुझे यहाँ पर भी, और मैं कुछ और भी नेम लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज कर दी। अब मुझे यहाँ पर इन सभी का भी टोटल करना है। अब टोटल निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने टोटल सिर्फ एक ही बार ये अप्लाई करना है, फॉर्मूला हम बार बार अप्लाई नहीं करेंगे। जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया उस सेल के ऊपर आपने क्लिक करके इसके कॉर्नर पे माउस को लेके जाना है, और जैसे अब आप माउस को अभी ड्रैग करेंगे कॉर्नर से, तो देखो आपका जो माउस की शेप है ब्लैक कलर के प्लस सिंबल में दिखाएगा, जब कुछ इस तरीके से जैसा भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आप इसके ऊपर क्लिक दबा के इसको नीचे खींच देना। तो जैसे ही मैंने इसको नीचे ड्रैग करा तो सभी का टोटल आ गया। तो फॉर्मूला सिर्फ हम एक ही बार ये अप्लाई करेंगे, और नीचे अगर आपको सेम फॉर्मूला सभी सेल्स में चाहिए तो हम उस सेल पे क्लिक करके कॉर्नर से उसको नीचे ड्रैग कर देंगे, सभी का टोटल आ जाएगा। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर एक एवरेज भी निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल टू एवरेज के ही नाम से हम एक फंक्शन का यूज करेंगे। और जैसे हमने अभी पीछे टोटल निकालने के लिए एक sum सम फंक्शन का यूज करा, वहां पर हमने प्लस करना था तो हमने सम लिखा, बट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एवरेज निकालनी है पांचों सब्जेक्ट्स की। तो एवरेज के लिए ध्यान रहे कि एवरेज के ही नाम से आपको फंक्शन टाइप करना पड़ेगा, और जब भी किसी फंक्शन के थ्रू आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसके नाम के बाद ब्रैकेट जरूर ओपन होगी, और कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है उसके लिए अब आप यहाँ पर क्या करो कि इसके अंदर अब रेंज को टाइप करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे करा था कि फर्स्ट सेल क्या है हमारा, अब हिंदी का, अब B2 और कोलन का साइन लगा के फिर F2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और वापस हम इसे सेल पे जाकर इस सेल को भी कॉर्नर से जैसे ही नीचे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे सभी की एवरेज भी आ गई है यहाँ पर। और नीचे मैंने अब यहाँ पर एक टेबल और क्रिएट करी अलग से, जिसमें मैंने कुछ आइटम्स, रेट, क्वांटिटी और टोटल लिखा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि कुछ आइटम्स का नाम है हमारे पास रेट दे रखा है और क्वांटिटी है और टोटल निकालना है। अब देखो टोटल निकालने के लिए अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हम इक्वल टू का साइन टाइप करेंगे यहाँ पर, और जिसका भी टोटल निकालना है सबसे पहले हम उस वैल्यू का एड्रेस टाइप करेंगे। और अब आप मार्केट जाते हैं, अक्सर आपने किसी चीज़ की एक खरीदारी कर ली, जैसे आपने सेब खरीद लिए 120 रुपये के हिसाब से, आपने 2 किलो सेब खरीदे, तो इसका मतलब आपको टोटल कितना बिल पे करना पड़ेगा, हमें ये कैलकुलेशन करनी है।
अब ध्यान रहे, कुछ बच्चे गलती यहाँ पर करते हैं कि ऊपर हमने टोटल में जैसे अब प्लस करना था और यहाँ पर अब टोटल निकाल रहे हैं फिर से, बट यहाँ पर ध्यान रहे कि प्लस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हाँ, इसका मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो हमें सम नहीं करना। जरूरी नहीं है कि हेडिंग का नाम अब टोटल है किसी रिकॉर्ड में तो वहाँ पे हमेशा सम होगा, नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने रिकॉर्ड को अच्छे से समझना है और आपके रियल लाइफ में भी ये सारी चीज़ें आप कर दी हैं। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब जैसे अब आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमने 120 इंटू में 2 नहीं लिखना, ध्यान रहे। तो यहाँ पे जिस सेल में हमारी वैल्यू लिखी हुई है ना, हमने उस सेल का एड्रेस उठाना है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं कि जैसे 120 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार का साइन लगाएंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ 8 को दबाएंगे और 2 लिखकर अगर आप एंटर करते हैं, देखो आंसर एक बार के लिए तो आ जाएगा। बट अगर बाद में अगर मैं क्वांटिटी में 3 कर देता हूँ, वैल्यू को एंटर कर दिया, देखो टोटल अमाउंट अभी भी वही की वही है। या अगर मैं प्राइस भी चेंज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल पर कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, चाहे बेशक हम फिर से इसको डिलीट ही क्यों ना कर दें। क्योंकि यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया उसके अंदर हमने डायरेक्ट मेंशन किया कि हमें किसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सेल से नहीं उठाया था डेटा, तो जब हमने सेल से ही उठाया तो डेटा लिंक कैसे होगा तब तक उससे। तो यहाँ पे डेटा को लिंक करना है, तो लिंकिंग करने के लिए सेल का एड्रेस उठाना पड़ेगा, ताकि बाद में अगर अमाउंट किसी भी सेल में चेंज हो तो टोटल में भी बाद में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब रेट को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इसके लिए हमें सेल मेथड के थ्रू हमने अप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल के लिए हम यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का कैसे करेंगे, अब इक्वल टू रेट सेल एड्रेस इनटू में जिस सेल से आपने मल्टीप्लाई करना है उस सेल का एड्रेस लिख के एंटर किया, देख सकते हैं आप आंसर आ गया। और अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ तो देख सकते हैं टोटल भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब मुझे अब मैंगो का भी टोटल करना है, तो आप कॉर्नर से इसको नीचे ड्रैग कर सकते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर भी टोटल निकालना है, जैसे अब आपने इन चारों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे आपने पीछे ऊपर वाले रिकॉर्ड में प्लस किया था जिसमें हमने एक एक करके प्लस लिखा था, इंडिविजुअली एंटर किया कि इक्वल टू पहले फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल थर्ड सेल प्लस फोर्थ सेल, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू आपके 2 है और किस सेल में लिखी हुई है, सी कॉलम का नाम है, रो नंबर 13, तो मैंने C13 इंटू D13 इंटू में E13 इंटू में F13। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखो चारों का एड्रेस लिखा, पिछली बार हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया था और इस बार हमने जैसे ही मल्टीप्लाई लगाया एंटर कर दिया तो यहाँ पे टोटल आ चुका है सभी का। और अगर हमारे पास जैसे अब हमने ऊपर प्लस करा था इसी के अकॉर्डिंग, तो हमने प्लस करने के लिए उसको छोटा बनाने के लिए सम का यूज़ किया था। इसी तरीके से अगर आपके पास रेंज ज़्यादा है, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सेल्स हैं और अगर आप मल्टीप्लाई सेल बाय सेल से नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसका एक दूसरा तरीका ये होगा कि इक्वल टू प्रोडक्ट, हमें यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना है यूजिंग बाय प्रोडक्ट फंक्शन। तो जैसे प्लस करने के लिए सम फंक्शन का यूज किया हमने, एवरेज निकालने के लिए एवरेज फंक्शन का, बट यहाँ पर हम प्रोडक्ट फंक्शन के लिए प्रोडक्ट के ही मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करेंगे। और जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और उस किसी फंक्शन के थ्रू, और अगर उस फंक्शन का नाम लिखते दौरान अगर आपको नीचे वो टाइपिंग के दौरान नीचे इस तरीके से ब्लू कलर की सिलेक्शन में अगर दिखाई देता है, तो आपको नाम पूरा नहीं लिखने की जरूरत, आप अपने कीबोर्ड से जैसे ही टैब बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम फंक्शन का पूरा लिखा हुआ आ चुका है और साथ ही ब्रैकेट भी ओपन होकर आ गई। इसके बाद अब हमें इन चारों सेल की जैसे अब रेंज देनी है, तो हम वो कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने टाइप किया था कि फर्स्ट सेल एड्रेस C13 कोलन में F13 ब्रैकेट क्लोज, कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर रेंज दे देनी है कि कहाँ से कहाँ तक करना, और एंटर दबा दिया मैंने इसके बाद, तो देखो आंसर आ चुका है। और इसके साथ ही अब मैं देखो एक चीज़, कुछ बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट, जब भी आप कोई भी CPT एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको कुछ टेबल किस तरीके की दी जाएंगी, असाइनमेंट कैसा आएगा, काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं, तो उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे आगे 2-3 क्लासेस के बाद जब हम असाइनमेंट्स की शुरुआत करेंगे
कि कैसे कैसे असाइनमेंट्स, किस तरह के, टाइम कितना मिलेगा, हर एक चीज़, या फिर वर्ज़न की बात की जाए कि कौन सा वर्ज़न आएगा तो वर्ज़न भी हम कवर करेंगे। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन से वर्ज़न में हमें काम करना है। अभी के लिए आप किसी भी वर्ज़न का यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी स्टूडेंट के पास अगर कंप्यूटर में MS एक्सेल वगैरह नहीं है अगर, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे जिससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी टेबल बनाते हैं एक्सेल में, सबसे पहले अब उसको कंप्लीट करने के बाद आपको बॉर्डर जरूर देनी है। अब बॉर्डर जैसे कि अब आपको स्क्रीन पर ये जो लाइंस देखने को मिल रही है, ये बॉर्डर्स नहीं है, इसको ग्रिड लाइंस पढ़ा जाता है, ध्यान रहे, इसको ग्रिड लाइंस कहा जाता है। अब बॉर्डर अगर आपको प्रिंट में देनी है अपनी टेबल के ऊपर, तो पहले मैं इसको स्टार्टिंग पे माउस लेके जा रहा हूँ, क्लिक दबा के सिलेक्ट करता हूँ टेबल को। और सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना, स्टार्टिंग पे माउस लेके जाएंगे और माउस से क्लिक दबा के रखेंगे, लेफ्ट क्लिक, और माउस को उसके बाद में आपने ड्रैग करना है लास्ट सेल तक जहाँ भी सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। या फिर किसी भी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए एक सिंपल आसान तरीका होता है कि आप अपने टेबल में सिंगल क्लिक करो किसी भी सेल के अंदर कहीं पे भी, और कंट्रोल प्लस में A दबा दो, जिससे कि आपकी टेबल कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर मैं नीचे वाली टेबल में क्लिक करता हूँ और कंट्रोल A प्रेस करूंगा, तो देख सकते हैं कि आप ये करंट रीजन इसी को टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं। बट अगर कर्सर आपका एक ब्लैंक एरिया सेल्स पर है, तो हम कंट्रोल A करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो चुकी है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना कि पूरी वर्कशीट को बॉर्डर नहीं देनी है। जब भी कोई आप टेबल बनाते हैं, हमने सिर्फ टेबल को बॉर्डर देनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है बॉर्डर के नाम से, जैसे ही मैंने इसके एरो पे क्लिक करा, आपको लिस्ट में मिल जाएगा ऑल बॉर्डर्स। तो क्लिक करते ही आपको एक अलग से, अब देख सकते हैं कि एक ब्लैक कलर की बॉर्डर देखने को मिलेगी। और अगर आपको इसका एक प्रीव्यू भी चेक करना हो कि जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये प्रिंटिंग में कैसे निकल कर आएगा, तो उसके लिए अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ F2 बटन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप फाइल मेन्यू पे जाके यहाँ से जैसे ही अब प्रिंट ऑप्शन पे जाते हैं, अब इसके अंदर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करने पर अब आपको कुछ ऐसा दिखा रहा है। अब नीचे वाली टेबल में हमने देखो बॉर्डर नहीं दी थी, तो कुछ बिना बॉर्डर के टेबल का डिजाइन आपको कुछ ऐसे लुक में नजर आएगा। और वापस रिटर्न जाने के लिए अब आपको अपने कीबोर्ड से एस्केप की का यूज करना है, या फिर यहाँ से आप फाइल पे वापस क्लिक कर सकते हैं, वापस बैक आ जाएंगे। और नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हमने इस टेबल के अंदर जैसे अब एक सीरियल नंबर का कॉलम क्रिएट करना है, तो कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर A के ऊपर जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन आएगा इंसर्ट के नाम से, मैंने इंसर्ट करा है कॉलम। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने सीरियल नंबर और एंटर दबा दिया। हमने यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हमें कुछ सीरियल नंबर लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप कर दिया। और अगर आपके पास नंबर बहुत सारे हैं, अगर कि आपको 10 15 20 तक अगर नंबरिंग लिखनी है, तो ऐसे में अब आप एक काम कर सकते हैं कि इस वैल्यू को लिखने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ, ध्यान रहे कि आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, और अब आप इसको कॉर्नर से जैसे ही ड्रैग करेंगे सेल को, तो देख सकते हैं कि वैल्यू आपकी 1 पॉइंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल का यूज नहीं कर रखा और इसको ड्रैग करेंगे, तो देखो सारी वैल्यू सेम आ जाएंगी आपकी। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी वैल्यू आपको 1 पॉइंट इंक्रीज करनी हो, इंक्रीज वैल्यू 1 पॉइंट, ड्रैग विद कंट्रोल बटन, तो याद रहे कि कंट्रोल दबा के अगर हम रखते हैं और फिर ड्रैग करते हैं, तो वैल्यू आपकी 1 पॉइंट इंक्रीज होती जाएगी। और साथ ही अब हमने इस कॉलम को जैसे अब बाद में क्रिएट किया, तो बाद में क्रिएट करने के बाद अब देखो इस एरिया पे बॉर्डर नहीं है, तो हमने इस चारों सेल्स को सिलेक्ट किया सभी को। उसके बाद यहाँ पे अब ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर आ गई। इसके बाद हमें हेडिंग रो को बोल्ड भी करना है। अब बोल्ड का मतलब डार्क करना, तो बोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट किया मैंने हेडिंग रो को, और उसके बाद यहाँ पर जैसे बी पे क्लिक कर रहे हैं बोल्ड हो गया। और क्वेश्चन में एक पॉइंट आता है लिखा हुआ कि मेक द टेक्स्ट बोल्ड टू दी ऑल फील्ड्स। अब फील्ड का मतलब यहाँ पर हेडिंग नेम से है, या अगर आ जाए कॉलम्स हेडर, तब भी हम इसी को ही बोल्ड करेंगे। एग्जाम के अंदर कुछ ऐसी लैंग्वेजेस, कुछ ऐसे कीवर्ड्स
जिनका यूज़ एग्ज़ाम में किया जाता है, जो कि नॉर्मल आपको यहाँ पर देखने को कुछ और ही मिलेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑप्शन का नेम, आप सभी को काफ़ी बच्चों को पता होगा कि आई का मतलब यहाँ पर इटैलिक से है, और इस पर क्लिक करते ही टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा टेढ़ा यानी कि तिरछा हो जाएगा। अब इसी के दो नाम और भी होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। इटैलिक का ही एक अनदर नेम जो कि आप इसकी डेफिनेशन पे देख सकते हैं माउस ले जाने पर, इटैलिसाइज। इटैलिक का ही एक दूसरा नाम इटैलिसाइज होता है, और एक और तीसरा नाम जो होता है वो होता है ओब्लिक। जैसे वो ओब्लिक का साइन होता है स्लैश वाला, तो वो भी तिरछा होता है, तो कुछ इसी तरीके से ही दिखने को मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है। और साथ में फिर एक ऑप्शन दे रखा है अंडरलाइन के लिए, आप क्लिक करके अंडरलाइन दे सकते हैं। और साथ में एक एरो बटन का ऑप्शन भी है जिसमें आपको एक डबल अंडरलाइन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और वापस बटन पे क्लिक करके आप ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है फिल कलर के नाम से। अगर क्वेश्चन में आ जाए चेंज द फिल कलर या गिव द फिल कलर, या फिर आ जाए अब इसी ऑप्शन के ऊपर 4 अलग अलग तरह के कीवर्ड्स बनकर आते हैं। जैसे ऑप्शन का नेम आप सभी को मैंने बताया कि फिल कलर है, इसके अलावा हम इसको बैकग्राउंड कलर भी पढ़ते हैं, सेल कलर भी कहते हैं, या फिर शेडिंग भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि गिव बैकग्राउंड या फिर चेंज द बैकग्राउंड कलर या फिर सेल कलर कह दे या फिल कलर आ जाए या शेडिंग आ जाए, इनमें से अगर कोई भी अगर कीवर्ड कहता है तो इट मीन्स वो यहाँ पर फिल कलर करने के लिए कह रहा है, जो कि आपको असाइनमेंट्स के थ्रू कवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया शेडिंग पर, शेडिंग आ चुकी है यहाँ पर। और इसके साथ में जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ये होता है हमारा टेक्स्ट कलर का ऑप्शन। जब आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे नेम भी आपको देखने को मिलेगा। अब इसको हम फॉन्ट कलर के साथ साथ टेक्स्ट कलर भी कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक करा कलर आ गया, और इसके बाद अब हम चाहते हैं ये जितने भी सीरियल नंबर्स हैं चारों, इन सभी को सेंटर अलाइनमेंट करनी है कि ये सभी वैल्यूज हमारी बीच में आ जाए। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जितना भी न्यूमेरिकल डेटा होता है जब भी आप एक्सेल में लिखते हैं वो हमेशा राइट से टाइप होता है, बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ पर आपको कुछ अलाइनमेंट्स दे रखी हैं, जैसे कि आप सेंटर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी सभी वैल्यूज सेंटर पे आ जाएगी, या आपको लेफ्ट पे जाना है तो लेफ्ट पे लेके जा सकते हैं। तो हमने वापस सेंटर पे क्लिक करा और साथ ही बोल्ड भी कर दिया, एंड फॉन्ट का कलर और शेडिंग भी दे दी यहाँ से फिल कलर की हेल्प से। और हम चाहते हैं कि इसकी जो हेडिंग्स हैं जितनी भी मैंने सभी को सिलेक्ट किया, और इन सभी को भी मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट दे दी। तो हमारी ये टेबल कुछ इस तरीके से रेडी होगी। इसके बाद अगर अब आपको यहाँ पर अब एक और टेबल बनाते हैं यहाँ पर। अब मैंने लिखा जैसे कि आइटम्स रेट डिस्काउंट 60% और टोटल निकालना है। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स का नेम, उनका प्राइस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया उन सभी का प्राइस। अब हमें इसके अंदर डिस्काउंट निकालना है और टोटल भी। अब देखो डिस्काउंट निकालना है हमें यहाँ पर 60%। अक्सर आप जैसे मार्केट जाते होंगे, आपने देखा होगा कि अक्सर मार्केट में शोरूम्स के बाहर कुछ ऑफर्स लगे हुए कि फ्लैट 60% ऑफ, या फिर होता है अप टू 80% ऑफ। अब इन सभी में डिफरेंस क्या होता है? अगर बात की जाए कि अगर कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि फ्लैट 60% ऑफ, 60% यहाँ पर अगर फ्लैट दे रखा है तो फ्लैट का मतलब सभी आइटम्स पर है 60% का जो डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और अप टू का मतलब यहाँ पर जो कि हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, अप टू 80% ऑफ को क्या क्या ऑफर्स रहते हैं इसके अंदर, तो ये चीज़ें भी कवर करेंगे। और अभी जैसे फ्लैट का मतलब होता है फिक्स कि ऑन ऑल आइटम्स, कि आप चाहे कोई भी आइटम अगर परचेज करते हैं आपको 60% मिलेगा। और अगर हम बात करें कि अप टू के अंदर, अप टू का मतलब तक, यानी कि मैक्सिमम 80% तक ऑफ चल रहा है, सभी पे नहीं है, कुछ आइटम्स पे है, पर मिनिमम आपको जैसे अब 0 से लेकर 80 तक कितना भी मिल सकता है। और यहाँ पर अब जैसे हमें अब डिस्काउंट निकालना है, एक सिंपल डिस्काउंट, तो कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, और जैसे अब आप मार्केट जाते हैं, आपने एक आइटम परचेज करी जीन्स 1200 रुपये की,
अब शोरूम पर आपको 60% का ऑफर भी मिल रहा है। तो ये जो डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट का मतलब अब छूट होता है। अब किस पे छूट मिल रही है? परचेजिंग वैल्यू के ऊपर। अब आपने आइटम खरीदी 1200 रुपये की, तो 1200 का 60% हमने निकालना है इस सेल के अंदर कि कितना बनेगा 60%। अब वैसे अगर बात की जाए कैलकुलेशन में, तो 12 गुना में 6, 72, 720 आंसर आ जाएगा। अब इस चीज को हमें निकालना कैसे है? अब 1200 के ऊपर निकालेंगे। अब डिस्काउंट निकाला जाता है, याद रहे, परचेजिंग वैल्यू पर। तो यहाँ पे परचेजिंग वैल्यू हमारी भले ही 1200 है, बट हम 1200 टाइप नहीं करेंगे। जिस सेल में वैल्यू है हमें उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है, और उस एड्रेस को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने परसेंट आपको डिस्काउंट निकालना है उस अमाउंट से। अब आगे इसके बाद फिर हमें डिवाइड बाय में 100 भी लिखना है, या फिर इसको थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए आप डिवाइड 100 को हटा के यहाँ से सीधा परसेंटेज का साइन लगा के एंटर दबा दो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट निकाल चुके हैं हम। और इसके बाद सेम फॉर्मूला हमें नीचे चाहिए तो हम ड्रैग करते हैं। तो इसका एक आसान तरीका ये भी है कि अगर आपने किसी सेल में फॉर्मूला अप्लाई करा और सेम फॉर्मूला अगर आपको उसके नीचे वाले सेल पे भी देना है, जैसे अब हमने ऊपर डिस्काउंट तो निकाल लिया और सेम मुझे नीचे चाहिए, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस में डी दबाता हूँ जैसे ही, तो ड्रैग हो जाएगा यहाँ पर। तो ड्रैग करते ही आंसर यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब हमें निकालना है टोटल। तो टोटल कैसे निकालेंगे? इक्वल टू, अब किसका टोटल निकालना है? अब आपने एक आइटम खरीदी 1200 रुपये की, जिस पर आपको 720 रुपये का यानी कि 60% डिस्काउंट भी मिल गया। तो इसका मतलब हम प्लस नहीं करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर भी गलती करके आते हैं कि ये टोटल है तो इसका मतलब प्लस कर देंगे। नो, अब डिस्काउंट का मतलब तो छूट होता है, और डिस्काउंट हमेशा याद रहे कि माइनस किया जाता है। तो किसको माइनस करना है, किस में से करना है? पहले हम उस सेल का एड्रेस लिखेंगे कि हमें क्या करना है कि रेट में से माइनस करना है। तो माइनस का साइन लगाया। किसको माइनस करना है? उस सेल के ऊपर। अब मैंने क्या करा, क्लिक करा, यहाँ पे सेल एड्रेस लिखा हुआ गया, एंटर दबाया। देन अब सेम फॉर्मूला हम चाहते हैं इसमें भी चाहिए, कंट्रोल डी दबा दिया, तो यहाँ पर आंसर आ गया। तो यहाँ पर आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।